आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के पार्ट 6 में कल वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा की थी। वैदिक साहित्य और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बारे में चर्चा की थी। ऋग्वेद के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे सामवेद के बारे में। दूसरा जो ग्रंथ है सामवेद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामवेद क्या होता है? साम का अर्थ होता है सामूहिक गान। साम का अर्थ होता है सामूहिक गान, सामूहिक गान, साथ साथ में गाना। तो सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर लिखी गई प्राचीनतम पुस्तक है। ये बहुत ही प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। प्राचीनतम पुस्तक है ये, जिसमें आर्यों द्वारा गाई जाने वाली प्रार्थनाएं या स्तुति है। इसमें आर्य जाति के जो लोग थे, आर्य जाति के लोग आर्यों के द्वारा गाई जाने वाली प्रार्थना या स्तुति है, द्वारा गाई जाने वाली प्रार्थनाएं या स्तुति है, या स्तुति है। इसी कारण इसको भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। मतलब सामवेद को है वो भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। सामवेद मान लो, या आर्य जो जाति है उसको मान लो भारतीय संगीत का जनक या मूल माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक या मूल माना जाता है। मूल माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक या मूल माना जाता है। इसमें कितने मंत्र हैं? इसमें कुल 1880 मंत्र हैं। इसमें कुल 1880 मंत्र हैं संगीत के। 1880 मंत्र है इसमें। मौलिक सूक्तों की संख्या 75 है। इसमें क्या है? मौलिक सूत्र है, उसके सूक्तों की संख्या, मौलिक सूक्तों की संख्या 75 है। सामवेद में मौलिक सूक्तों की संख्या है, मौलिक सूक्तों की जो संख्या है वो 75 है, 75 है। वो मौलिक सूक्तों की संख्या 75। बाकी समस्त मंत्र है ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी जो सारे मंत्र हैं, बाकी समस्त मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी समस्त मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं।
इसीलिए ऋग्वेद सामवेद को ऋग्वेद का भी अभिन्न माना जाता है। इसी कारण क्या कारण है कि इसको अभिन्न माना जाता है? क्योंकि जो मंत्र है वो ऋग्वेद से भी लिए गए हैं। इसी कारण ऋग्वेद को ऋग्वेद का अभिन्न माना जाता है। मंत्र लेने के कारण इसको अभिन्न माना जाता है। इसी कारण इसको अभिन्न माना जाता है। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। जो सारे गा मा पा धा नी सा जो होते हैं ना संगीत सीखने के लिए, वो इसी ऋग्वेद सामवेद में उल्लेख है उसका, और इसी के आधार पर यह संगीत सीखा जाता है। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। सामवेद में ही मिलता है वो उल्लेख। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। कौन सा? सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर है। ये सामवेद में ही इनका उल्लेख मिलता है। उसके बाद इसी कारण है वो इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी कारण, इसी शास्त्र के हिसाब से, इसी वेद के हिसाब से संगीत को सीखा जाता है, इसीलिए इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी कारण इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक कहा जाता है। इसी कारण इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है और पुरोहित को उद्गाता कहा गया है। पुरोहित को इसको उद्गाता कहते हैं। इससे प्रथम दृष्टिया वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सबसे पहले तो वेदव्यास का जो शिष्य है उसको माना जाता है प्रथम दृष्टिया। वेदव्यास का जो शिष्य है इसके प्रथम दृष्टा, वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। जैमिनी को माना जाता है और पुरोहित को उद्गाता कहा गया है। और पुरोहित को उद्गाता कहा गया है। उद्गाता कहा गया है। जबकि
पुरोहित को उद्गाता कहा गया है, ठीक है। और जबकि ऋग्वेद का ब्राह्मण या 25 ब्राह्मण 25 तोंडे व जेमिनी थे। जबकि ऋग्वेद का है ब्राह्मण जबकि ऋग्वेद का ब्राह्मण 25 तोंडे व जेमिनी थे। वह जेमिनी थे। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी? सामवेद की प्रमुख शाखाएं कोथुमीय थी। एक तो कोथुमीय, अगली थी राणामनीय। नेक्स्ट थी जेमिनीय तथा उपनिषद छांदोग्य। जेमिनीय व ब्राह्मण ग्रंथ 25 है। जेमिनीय व ब्राह्मण ग्रंथ 25 है। इसी के साथ अपने ये चर्चा सामवेद की समाप्त हुई है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं सामवेद के बारे में कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो, सामवेद है, उसमें साम का अर्थ होता है सामूहिक गान, ठीक है। और सामवेद है, ये प्राचीनतम पुस्तक है संगीत की, सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। दूसरी बात, तीसरा बिंदु इसमें यह है कि ये आर्यों द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक या प्रार्थना या स्तुति है। ये आर्यों के द्वारा प्रार्थना की हुई है, इसमें द्वारा प्रार्थनाएं है या स्तुति है, जो भी है आर्यों के द्वारा है, प्रार्थना या स्तुति, ठीक है। इसी कारण इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। पिता है ये भारतीय संगीत का, जनक है। चौथा बिंदु ये है। पांचवा बिंदु ये है कि इसमें 1880 मंत्र है। पांचवा जो बिंदु है वो ये है कि इसमें 1880 मंत्र है, ठीक है। छठी बात इसमें यह है कि इसमें मौलिक सूक्तों की संख्या है वो 75 है, 75 सूत्र है सामवेद में। और सातवां बिंदु ये है इसमें कि ये
बाकी जो है मंत्र वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। ठीक है, बाकी जो मंत्र है सारे वो ऋग्वेद से लिए गए। 8वीं इसमें बात यह है कि ऋग्वेद को सामवेद का अभिन्न अंग माना गया है। इसी कारण ऋग्वेद को सामवेद का अभिन्न अंग माना गया है। ठीक है, 9वीं बात मुख्य बिंदु इसमें यह है कि सामवेद में ये 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है, सा रे गा मा पा धा नि सा, 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। 10वां बिंदु यह है इसमें कि इसी कारण इसको वापस रिवीजन हुआ है। एक बार पहले भी संगीत का जनक बताया था, 10वीं बार और दोबारा बताया है, शास्त्रीय संगीत का जनक बताया गया है इसको, शास्त्रीय संगीत का जनक। 10वीं बात इसमें यह है। 11वां बिंदु इसके अंदर क्या है कि प्रथम दृष्टिया वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना गया है। इसमें वेद व्यास जो है उसके शिष्य जैमिनी को माना गया प्रथम दृष्टिया। ये 11 नंबर बिंदु हुआ। 12 नंबर बिंदु है कि इसी कारण पुरोहित को उद्गाता, इसमें जो पुरोहित होते थे उसको उद्गाता कहा गया है, उद्गाता। 12 नंबर बिंदु ये है। 13 नंबर बिंदु इसमें यह है सामवेद की शाखा के बारे में, सामवेद की शाखा के बारे में। तो सामवेद की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है ये बताई गई है। शाखाएं सामवेद की, सामवेद की शाखाएं, शाखाएं ये दिया गया है। तो सामवेद की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है। सामवेद की शाखाएं पहली है कोथुमीय, कोथुमीय। अगली जो शाखा है वो है राणामनीय, राणामनीय। नेक्स्ट जो शाखा है वो है जैमिनीय, जैमिनीय। और अगली जो शाखा है वो उपनिषद छांदोग्य, उपनिषद निषद छांदोग्य, छांदोग्य, उपनिषद छांदोग्य। और अगली जो शाखा है वो जैमिनीय व ब्राह्मण पंचवीस, ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। जैमिनीय व ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है, पंचवीस है। तो इसी के साथ ही अपना जो सामवेद का जो ग्रंथ है, जो वेद है वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद, 4 वेद हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ ही अपना लेक्चर समाप्त है।